हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मोलल उन्नयन स्थिरांक के मात्रक केल्विन प्रति मोलल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास में देखिए जो यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में उन्नयन ये होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, जहां पर केबी होता है, केबी बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, और जो एम होता है ये होता है मोललता। यहाँ पर हमारे पास में होगी एम बराबर मोललता। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें कि जो यहाँ पर डेल्टा टीबी है, यानी कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन जो डेल्टा टीबी, यदि हम टीबी की बात करें तो ये हमारे पास में क्वथनांक होगा। टीबी की यदि बात करें तो ये क्वथनांक होगा। और यदि हम केवल जल की बात कर रहे हैं, जल की यदि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यदि बात करें केल्विन में, तो केल्विन में ये होता है 200, यहाँ पर 383 केल्विन, 380 373 केल्विन, 373 केल्विन यहाँ पर ये होता है। अब बच्चों ध्यान दें, यदि हम अंतर की बात कर रहे हैं, जब हम अंतर की बात करते हैं तो हम केल्विन भी लिख सकते हैं, डिग्री भी लिख सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पर एक उदाहरण से समझे। यदि मैं यहाँ पर लिखूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया। वहीं पे अगर मैं इसे केल्विन में परिवर्तित करूं तो ये होगा 283 केल्विन, और ये होगा 293 केल्विन। तो अब देखें, अब यदि मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो भी वही 10 केल्विन का अंतर आएगा। अल्टीमेटली आना तो 10 का ही अंतर है। तो यहाँ पर जब हम अंतर की बात कर रहे होते हैं तो हम केल्विन भी लिख सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जब हम डेल्टा टीबी की बात करेंगे, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, तो डेल्टा टीबी तो हमारे पास में यदि हम केल्विन में ले लें, ये हमारे पास में होगा केबी, और जो हमारे पास में मोललता है ये मोलल होती है, मोलल। तो यहाँ से केबी को हम लिख सकते हैं केल्विन बटे मोलल, केल्विन बटे मोलल, जो कि बराबर हो सकता है केल्विन मोलल की घात 1/- के। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास में सही विकल्प हमें दिया, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर ये हमारे पास में सही स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि जो केबी है इसका जो मात्रक है केल्विन प्रति मोलर होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।